अचानक से उन्हें रोजबर्ड जो कि एडम पेयर के पार्टी हुआ करते थे और इनमें से एक लड़की के कपड़े पहनकर WWE में परफॉर्म करने आई और इस मैच के आखिर में पेज ने समर रिया को अपना सबमिशन देकर उसे टैप आउट करके हरा दिया। और गाइस दूसरा इंसिडेंट पेश आया मलीना के साथ और गाइस ये बात है साल 2007 के एक मंडे नाइट रो के एक एपिसोड की, जब मलीना शावर ले रही थी तब अचानक से ऑन सोगल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब मलीना की नजर ऑन सोगल पर पड़ जाती है तो वहाँ से भागने लगती है। और इस सीन में सबसे बड़ी बात है कि इस इंसिडेंट के बाद भी हॉर्नसोगल मलीना का पीछा नहीं छोड़ते और भागते भागते मलीना एक कोने में छुप गई और वहाँ पर हॉर्नसोगल ने मलीना का टॉयली खींच दिया। और गाइस मलीना के साथ ये हादसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। और जब इस सीन के बाद मलीना का 1 महीने बाद मैच हुआ तो हॉर्नसोगल के इंटरफेरेंस की वजह से मलीना ये मैच हार गई, जिसके बाद गुस्से में मलीना ने हॉर्नसोगल का पीछे करते हुए WWE की रिंग के नीचे चले गए। और इस सीन में कुछ सेकंड्स के बाद हॉर्नसोगल रिंग के नीचे बाहर आ जाते हैं तो होम के हाथ में मलीना का टॉप था। और गाइस यहाँ तक कुछ भी नहीं और उसके बाद हॉर्नसोगल फिर से रिंग के नीचे चले गए और जब दूसरी बार हॉर्नसोगल रिंग के बाहर निकले तो उनके हाथों में पैंट्स भी थे। और इसके बाद मलीना ने हॉर्नसोगल को काफी फोर्स की कि उनके कपड़े उन्हें दे दे, लेकिन इन सब के बावजूद हॉर्नसोगल ने मलीना की बात एक भी नहीं सुनी और वहाँ से भाग निकले। और हॉर्नसोगल भागते भागते बैक स्टेज चले गए और इसके बाद हॉर्नसोगल ने एक कपड़े विलियम रीगल को दे दिए और उसके बाद विलियम रीगल का इस तरह रिएक्शन था। और गाइस नंबर 3 और नंबर 2 पर ये इंसिडेंट पेश आता है क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन के साथ। और गाइस ये बात है साल 2002 की, जब उस टाइम क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन टैग टीम चैंपियंस थे और उस रात ये दोनों मिलकर द डडली बॉयज के अगेंस्ट अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिए थे। और क्योंकि इस मैच में क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन की टीम ने चीटिंग कर दिए थे तो इसीलिए डडली बॉयज के दोनों मेंबर्स ने उन दोनों के साथ बदला लेने का सोचा। और इस मैच के बाद जब क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन नहाने चले जाते हैं और जब ये दोनों नहाने के बाद वापस आते हैं तो इन दोनों का कपड़ों का जो बैग था वो चोरी हो गया था, जो कि ये डडली बॉयज की करतूत थी। और गाइस यहाँ तक तो ये कुछ भी नहीं और इसके बाद क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन यहाँ वहाँ भटकते हैं कि उन्हें उनका कपड़ा मिल जाए और जाते जाते ये दोनों WWE के एंट्रेंस स्टेज पर पहुँच जाते हैं। पर शायद यहाँ ये दोनों बहुत देर कर देती है क्योंकि उस समय द डडली बॉयज के दोनों मेंबर ने इन दोनों के कपड़े समेत बैग्स को क्राउड की तरफ फेंक दिया। और गाइस यहाँ तक भी ये इंसिडेंट पूरी नहीं हुई है क्योंकि इस सीन के बाद द डडली बॉयज के तीसरे मेंबर ने इन दोनों के टॉयज वहाँ से खींच दिए, जिसकी वजह से सभी फैंस के सामने इन दोनों को शर्मिंदा होने पड़ता है। और गाइस वाकई में ये सीन काफी शॉकिंग वाला था। और गाइस नंबर 5 पर ये इंसिडेंट पेश आया लीचा के साथ। और गाइस ये बात है साल 2002 की, जब अप्रैल के महीने में जब उस समय मैट हार्डी और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी चल रही थी और उस फ्यूड को पर्सनल लेवल तक जाने के लिए ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हेमन ने लीचा के कपड़े चुरा लिए, जब उस समय लीचा मैट हार्डी के गर्लफ्रेंड थी। और उसके बाद पॉल हेमन WWE के इंटरनेट स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लीचा के कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं क्योंकि उस समय मैट हार्डी का मैच चल रहा था। जब ये मैच खत्म हुआ तो उसके बाद मैट हार्डी पॉल हेमन के पास आने लगे ताकि उसे सबक सिखाए। और उसके बाद पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को बुला लिया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने मैट हार्डी को बुरी तरह से पीट डाला और उन्हें इंटरनेट स्टेज पर ही F5 दे मारा। और गाइस यही तक था ये वीडियो। और गाइस यही थे वो 5 इंसिडेंट सुपरस्टार जिनके